इस वीडियो में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के सबसे अहम टॉपिक सप्लाई और डिमांड पर बात करेंगे। सप्लाई और डिमांड क्या है और किन उसूलों के तहत हम सप्लाई और डिमांड को ग्राफ पर अप्लाई करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को बेहतर बना सकते हैं। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग ट्रेडिंग फ्लो। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान असद। हमारे साथ रहिएगा। किसी भी एसेट का रेट टोटली डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पर। रेट ज़्यादा होता है डिमांड के बढ़ने से या सप्लाई के कम होने से, और रेट कम होता है सप्लाई के बढ़ने से या डिमांड के कम होने से। डिमांड के उसूल के मुताबिक जब भी किसी एसेट की कीमत में इजाफा होगा, इसकी तलब कम होती जाएगी, और सप्लाई के उसूल के मुताबिक जैसे जैसे किसी एसेट की कीमत में इजाफा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स इसे फ़रोख्त करने के लिए तैयार होंगे। किस तरह सप्लाई या डिमांड के कम या ज़्यादा होने से किसी भी एसेट का रेट कम या ज़्यादा होता है, ग्राफ के ज़रिए समझते हैं। ग्राफ पर ग्रीन लाइन डिमांड जबकि सुर्ख लाइन सप्लाई, और प्राइस लेवल को वर्टिकली जबकि ख़रीदी या बेची जाने वाली मिकदार को हॉरिजेंटली ज़ाहिर किया गया है। डिमांड और सप्लाई जिस लेवल पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसे पॉइंट ऑफ एक्विलिब्रियम यानी प्राइस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी भी वजह से किसी एसेट की डिमांड ज़्यादा होती है तो डिमांड लाइन ग्राफ पर असूलन राइट साइड को मूव करेगी, जिससे पॉइंट ऑफ एक्विलिब्रियम तब्दील यानी रेट ज़्यादा हो जाएगा। इन द सेम वे, अगर किसी भी वजह से किसी एसेट की सप्लाई में इजाफा होता है तो सप्लाई लाइन ग्राफ पर असूलन राइट साइड को मूव करेगी, जिससे पॉइंट ऑफ एक्विलिब्रियम तब्दील यानी रेट कम हो जाएगा। डिमांड जोन मार्केट में प्राइस लेवल के उस जोन को कहा जाता है जिस जोन में बैंक्स, फाइनेंशियल इदारे और मुख्तलिफ माहिरीन सरमायाकार किसी भी करेंसी या कमोडिटी वगैरह को बड़ी लाट्स में बाई यानी ख़रीद करते हैं। और सप्लाई जोन मार्केट में प्राइस लेवल के उस जोन को कहा जाता है जिस जोन में बैंक्स, फाइनेंशियल इदारे और मुख्तलिफ माहिरीन सरमायाकार किसी भी करेंसी या कमोडिटी वगैरह को बड़ी लाट्स में सेल यानी फ़रोख्त करते हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल इदारे ही डिमांड या सप्लाई जोन यानी ग्राफ पैटर्न्स को फॉर्म करते हैं। ग्राफ स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की बैक पे लॉजिक्स को समझकर ही हम सप्लाई या डिमांड जोन को ग्राफ पर एग्जैक्ट लेवल पर ड्रा कर सकते हैं। एक आम ट्रेडर किसी भी एसेट को मिनी, माइक्रो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लॉट्स में ही बाई या सेल करता है, जबकि बैंक्स और फाइनेंशियल इदारे किसी भी एसेट को लाखों की तादाद में बाई या सेल करते हैं। इसलिए बैंक्स और फाइनेंशियल इदारे अगर किसी एसेट की 1 लाख लॉट्स को बाई करना चाहते हैं तो मार्केट में इसी एसेट की 1 लाख लॉट्स को बेचने के लिए सेलर्स भी होने चाहिए। इन द सेम वे, बैंक्स और फाइनेंशियल इदारे अगर किसी एसेट की 1 लाख लॉट्स को सेल करना चाहते हैं तो मार्केट में इसी एसेट की 1 लाख लॉट्स को ख़रीदने के लिए बायर्स भी होने चाहिए, ताकि बैंक्स के ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन हो सके। बैंक्स और फाइनेंशियल इदारे ट्रेडर्स की अट्रैक्शन के लिए ग्राफ पर डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर और वेज वगैरह मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स फॉर्म करते हैं, जिन्हें देखकर गैर तरबियत याफ्ता ट्रेडर्स बाई या सेल ऑर्डर्स लगाना शुरू कर देते हैं। मार्केट में बायर्स या सेलर्स के आने के बाद ट्रेंड के अगेंस्ट एक हाई स्प्रेड कैंडल बनती है, जिसे इंस्टीट्यूशनल कैंडल कहा जाता है, जो बैंक्स और फाइनेंशियल इदारों की तरफ से फेक मूव होती है, जिसे देखकर गैर तरबियत याफ्ता ट्रेडर्स ट्रेंड के अगेंस्ट ऑर्डर्स पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, और जल्द ही मार्केट गैर तरबियत याफ्ता ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट करते हुए अपने ट्रेंड की सिमत बढ़ना शुरू कर देती है। गैर तरबियत याफ्ता ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस बैंक्स और फाइनेंशियल इदारों के ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन के लिए लिक्विडिटी का बायस बनते हैं। मार्केट में यही अमल बार बार रिपीट होता रहता है, जिससे अनइन्फॉर्म्ड और गैर तरबियत याफ्ता ट्रेडर्स का नुकसान
एक्सपर्ट ट्रेडर्स को मुनाफा की शक्ल में मुंतकिल होता रहता है। रियल चार्ट पर सप्लाई और डिमांड ड्रा करने के लिए हम ग्राफ स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन और इसकी बैक पे लॉजिक्स को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। USD JPY 4 घंटे के टाइम फ्रेम के मुताबिक अप ट्रेंड में है। फ़र्ज़ करें हम इसे बाई करना चाहते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ पर लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और डिमांड जोन मार्क करेंगे। डिमांड जोन के लिए हम अप मूव से पहले लास्ट सेल कैंडल या डोजी को ग्राफ पर हाईलाइट करेंगे। बैंक्स और फाइनेंशियल इदारे चूँकि अपने आर्डर्स को मुख्तलिफ पार्ट्स यानी ब्लॉक्स में पोस्ट करते हैं, इसलिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट में इसे ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। अब जैसे ही मार्केट दोबारा ऑर्डर ब्लॉक में वापस आने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चोच करती है, तब हम मार्केट के बिहेवियर यानी इसकी फॉर्मेशन को नोट करेंगे। ग्राफ पर वाज़े तौर पर मार्केट ट्रेंड लाइन की शक्ल में अपसाइड को जाती हुई नज़र आ रही है। इस तरह के ग्राफ पैटर्न्स ट्रेडर्स की अट्रैक्शंस के लिए जनरेट किए जाते हैं। USD JPY के ग्राफ की इस मिसाल में ट्रेंड लाइन के ऊपर सेलर्स के, जबकि ट्रेंड लाइन के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस सेट होंगे। देन मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट एक हाई स्प्रेड कैंडल बनाती है, जो कि ना सिर्फ बायर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट करती है, बल्कि न्यू सेलर्स की भी ऑर्डर लगाने के लिए इंड्यूसमेंट यानी हौसला अफजाई करती है। अब मार्केट डिमांड जोन को रीटेस्ट करने के बाद अपने मेजर ट्रेंड की सिमत बढ़ना शुरू कर देती है। इस तरह मार्केट मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स जनरेट करके गैर तरबियत याफ्ता ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती है। इसलिए सप्लाई और डिमांड जोन की कन्फर्मेशन के लिए ग्राफ स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को लाजमी समझना चाहिए, ताकि मार्केट में बिग प्लेयर्स के ट्रैप से बचा जा सके। सप्लाई या डिमांड जोन में पहुंचने पर मार्केट की हाई रिजेक्शन हमारे सप्लाई या डिमांड जोन की पहली, जबकि दूसरी कन्फर्मेशन हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के ज़रिए कर सकते हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो क्लिक करके देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।